साइलेंस मेंटेन करना या फिर साइलेंट रहना ज़रूरी क्यों होता है? कभी कभी हमारे लाइफ में ना अलग अलग तरीके की सिचुएशन आती है। जैसे कि कभी कभी हम ना किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, कभी कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ना डिस्परेट हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं और कभी कभी हम किसी को अपनी वैल्यू या रिस्पेक्ट बताना चाहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई हमसे दूरी बनाने लगता है, डिस्टेंस बनाने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये ना हमसे कभी भी दूर जाए नहीं, कभी भी हमसे ना डिस्टेंस मेंटेन करे नहीं, बल्कि वो इंसान हमें लेके ना उसके मन में और ज़्यादा प्यार बढ़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम साइलेंट रह के कैसी सारी सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मेरे से कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो रिलेशनशिप को लेकर तो प्लीज़ यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी जब भी फ्री होती हो तभी आपके मैसेज का रिप्लाई करूँ। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कॉल बुक करनी होगी और ये कॉल फ्री नहीं होगी। यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस पेड करने होगी। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। यू नो, साइलेंस मेंटेन करना मीन्स आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना। जी हाँ, आपको कहाँ पे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है अपनी, या फिर स्पेस कितना मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें ना आपको आनी ही चाहिए। अगर आपने सही तरीके से स्पेस मेंटेन किया तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सही तरीके से स्पेस मेंटेन नहीं कर पाओगे ना तो फिर धीरे धीरे वो इंसान आपसे डिटैच होते जाएगा, आपसे दूरी बनाना चालू कर देगा। एक बात ना समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं और आप ना एक दूसरे से अटैच है, लेकिन हम ना एक दूसरे से रेगुलर बेस पे बात करते रहेंगे तो वो अटैचमेंट बचेगी नहीं। मीन्स वो इंटरेस्ट बचेगा नहीं कि रेगुलर बेस पे हम एक दूसरे से तो बात कर ही जा रहे हैं, तो वो अटैचमेंट ना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी कभी ना बीच बीच में हमें एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी होता है। वैसे ही होता है रिलेशनशिप में भी। अगर आप रेगुलर बेस पे पार्टनर से बातें करते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो यहाँ पे सामने वाले इंसान से आपको अटैचमेंट कम होती हुई नजर आएगी। जैसे कि अगर आप स्पेस ही नहीं दोगे, जब भी बात करने की उनकी मर्जी होती है, इच्छा होती है, तभी आप अवेलेबल रहते हो, तभी वो इंसान की आपके प्रति वो अटैचमेंट नहीं रहती है, उसे आपको लेकर सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए उसके तरफ से वो अटैचमेंट ना धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए अपनी अवेलेबिलिटी ना थोड़ी कम कीजिए। जो हमेशा आप अवेलेबल रह रहे हो ना, इसकी वजह से पार्टनर के मन में, पार्टनर की तरफ से आपको वो अटैचमेंट ना कभी भी बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। इसलिए बोला जाता है अगर आप बिजी हो ना तो पार्टनर को सही तरीके से आप उन्हें बता सकते हो कि मैं ये काम में बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर आपने अपनी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स दिया तो वो पार्टनर भी आपको लेकर सोचने पे मजबूर हो सकता है। बट जहाँ पे आपने ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं, हमेशा अवेलेबल रहे, तो वो पार्टनर की अटैचमेंट आपके लिए वो कम होती नजर आएगी। इसलिए अपना अवेलेबल रहना ना ये धीरे धीरे कम करिए। ये कोई जबरदस्ती करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ कि आपको ना आपकी लाइफ में भी बिजी होना पड़ेगा। पार्टनर तो है ही, बट आपकी लाइफ में और भी जो काम है ना उसको लेकर भी आपको सीरियस होना है, उसको लेकर भी ध्यान देना है। हमेशा अवेलेबल रहते हो इसलिए तो पार्टनर सोचता नहीं है आपके बारे में। अगर आप चाहते हो ना
कि उसकी अटैचमेंट आपके लिए बढ़े, तो कभी कभी ना स्पेस देना सीख जाओ। हमेशा अवेलेबल मत रहो। बिजी हो तो बिजी कह दो, कुछ नहीं होता भाई। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैंने अभी उससे बात नहीं की तो वो मुझे बाद में टाइम नहीं देगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये डर के मत चलो कि अभी बात नहीं की तो वो दोबारा बात नहीं करेगा, बल्कि आप ये सोचो कि अगर मैं बिजी हूँ तो मुझे भी अपने काम की प्रायोरिटी है, उसे ये चीज़ जतानी ज़रूरी है। अगर वो सच में आपसे प्यार करता होगा ना, तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। तो डर के मत चलो। ओके, बिजी हो तो बिजी बोल दो, डरो मत। ओके, अभी दूसरी बात कि हम साइलेंट रह के किसी के अंदर अटैचमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ना पहले अपना जो बिहेवियर है ना, उसे मेंटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ना हमेशा हम ये करते हैं कि हमेशा ना हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। ये हमारी आदत होती है कि हम ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छा अपना साइड दिखाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच है करके दिखाते हैं, और हमेशा ही हम ना अच्छे मूड में हैं ये दिखाने की ना कोशिश करते हैं। या फिर हम ना उनकी बहुत अच्छे से तारीफ करने की जो ये हमारी आदत होती है ना, इससे ना हम सामने वाले इंसान को सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। जी हाँ, ये जो बिहेवियर है ना हमारा, हर टाइम अच्छा दिखाने का, हमारी ये जो आदत है ना कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच है, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और तुमसे बढ़कर हमारे लिए कोई है ही नहीं, ये जो बिहेवियर होता है ना हमारा, यही हमारा बिहेवियर देख के ना सामने वाले इंसान को मौका ही नहीं मिलता है कि हमारे बारे में और कुछ चीज़ें जानने का। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी सिर्फ अच्छाई उनके सामने रख दी है, आपका अच्छा स्वभाव उनके सामने रख दिया है कि आप कितने अच्छे से उनसे प्यार करते हो और हमेशा ही उनसे प्यार करते रहोगे। इसलिए आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना, हमेशा उनकी तारीफ करना, तो उन्हें कभी वो मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा बिहेवियर ना कभी भी मेंटेन रखने की कोशिश मत करना। इससे नुकसान क्या होगा पता है? अगर कभी भी रिलेशनशिप में थोड़ा भी मनमुटाव हुआ, झगड़े हुए, तो आपकी ये स्वभाव की वजह से वो इंसान ना आपके बिहेवियर को कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा। उसे पता है अगर गलती मैंने भी की है ना, तो ये खुद मुझे चेस करेगी या चेस करेगा और ये मेरे से बात करेगा ही करेगा। इसलिए ना वो गलती खुद करता है, स्पेस भी खुद मेंटेन करता है। उसे गारंटी है ना ये चीज़ की कि आप तो उसे चेस करोगे ही, उनके सामने मिन्नतें करोगे ही। इसलिए वो इजीली आपको इग्नोर करता है और फिर आप हर्ट हो जाते हो। गलती उन्होंने की है, उन्हें सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो। यही गलती होती है हमेशा। इसलिए ये गलती को रोको। उनको ये दिखाना ज़रूरी है अगर उन्होंने गलती की है ना, तो उन्हें स्वीकार करने दो। उनकी गलती पे आपको सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है या उनके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप अपना स्वभाव, अपना बिहेवियर हमेशा ऐसे ही बताओगे कि तुम गलती करोगे तो मैं ही सॉरी फील करूँगी, वो इंसान के अंदर कभी भी आपको लेकर अटैचमेंट बढ़ेगी नहीं। अगर आप चाहते हो ना सही तरीके से आपको लेकर अटैचमेंट बढ़ाना चाहते हो ना, तो ये सारी चीज़ें बंद करो। गलती की है उन्होंने तो उन्हें वो रियलाइज़ करवाना आपका काम है। जहाँ पे गलती की है, नाराज़गी जताना आपका काम है। नाराज़ होना ज़रूरी है, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने गलती क्या की है। ऐसी आदत कभी भी मत टालना। सामने वाले इंसान को वो चीज़ की आदत हो जाएगी, फिर कुछ वक्त बाद ये सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। समझिए, इसलिए उन्हें दिखाओ। अगर उन्होंने गलती की है, नाराज़गी दिखाओ। उन्हें ये दिखाओ कि अगर वो बात नहीं कर रहे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने लाइफ में उनके बिना भी खुश रह सकता हूँ। ये दिखाना ज़रूरी है। उनके बिना मेरी लाइफ रुकने नहीं वाली है,
ये दिखाना ज़रूरी है। तभी तो वो सामने वाले इंसान को पता चल सकता है कि इसको अपने इमोशंस पे कितने कंट्रोल है, या अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रख सकता है या रख सकती है। समझ रहे हो? और उनके बिना भी आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, आपका हैप्पीनेस उनको दिखाना ज़रूरी है, तो ही वो इंसान की अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ सकती है। समझ रहे हो? यही सही तरीका है किसी इंसान के अंदर अगर आपको अटैचमेंट बढ़ानी है तो ही आप ये रिलेशनशिप में सारी चीज़ें बैलेंस करके चल सकते हो, और तो ही जाके वो इंसान के अंदर आपको लेकर अटैचमेंट बढ़ेगी। सच में बताइए ना, हम कितनी बार गलती करते हैं। हम ना उन्हें मल्टीपल टाइम्स ना कॉल करते हैं, उनसे ना हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हम ना प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। बट अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, अगर कोई इंसान ऐसा करता है ना, तो सामने वाला इंसान, सामने वाला पर्सन उनसे धीरे धीरे डिटैच होना चालू कर देता है। समझ रहे हो? इसलिए चीज़ें समझने की कोशिश करिए, थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाइए, तो ही आप सही तरीके से सामने वाले इंसान के अंदर अपने प्रति अटैचमेंट बढ़ा सकते हो। अभी दूसरा पॉइंट, जब भी वो इंसान बहुत गुस्से में होना, तभी आपको इंस्टेंट साइलेंट हो जाना है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कुछ भी XY रीज़न की वजह से वो इंसान गुस्सा कर रहा है आप पे, झगड़े हो गए या मनमुटाव हो गया इसलिए गुस्सा हो गया है, और गुस्से में आप ना बात करोगे एक दूसरे से, गुस्से में बातें करोगे, तो वो सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। इसलिए अगर सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, गुस्से में आपसे बात कर रहा है, तो आपका वहाँ पे साइलेंट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल रही हो कि ऐसे वक्त पे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या फिर लाचार हो वो रिश्ते को बचाने के चक्कर में, नहीं। जहाँ पे अगर आपका साइलेंट रह के सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती है ना, तो वहाँ पे हमें साइलेंट होना ज़रूरी होता है। आपने कई बार केसेस देखे होंगे कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, और दोनों जन एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहे हैं, और वो सिचुएशन सॉल्व होने की बजाय, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय ना वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। लिटरली सिचुएशन ब्रेकअप तक आ जाती है। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर गुस्से में वो इंसान है ना, तो आपको चुप हो जाना है, साइलेंट हो जाना है। ऐसे नहीं कि आप बोल नहीं सकते हो या फिर आप गुस्से में रिएक्ट नहीं कर सकते हो। पता है, इससे एक बेनिफिट आपको होगा। ऐसे सिचुएशन में ना आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि वो इंसान ने गुस्से में बहुत कुछ चीज़ें बोल दी है, और आपने वही चीज़ें साइलेंट रह के सारी चीज़ें ना कंट्रोल में रखी है। तो आप ना हैप्पी रहोगे, रिलैक्स रहोगे, आपके सर पे ना इतना बर्डन नहीं होगा। क्योंकि अक्सर झगड़ा होने के बाद हम कुछ वक्त बाद ये सोचते, यार मुझे ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसे ना वैसे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सारी सिचुएशन नहीं रहती है। इसलिए हमें रिलैक्स रहना है यार, उसके लिए हमें साइलेंट होना चाहिए। तो वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, जो हमेशा इतने रिएक्ट करती थी, इतने हाइपर होता था, तो अभी ये साइलेंट क्यों है। उसे भी फर्क पड़ता है। समझ रहे बात को? इसलिए अगर कोई इंसान गुस्से में है तो आपको साइलेंट हो जाना जरूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, कोई इंसान ना अगर अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसे समझाने में अपना टाइम वेस्ट ना करे। कई बार होता है ना कि कोई इंसान ना अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसे हमेशा ही वही सही लगता है। तो ऐसे इंसान पे ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान हमेशा ही खुद को सही समझता है ना, वो अपनी कभी भी गलती स्वीकारता नहीं है। एक बार समझा लिया, 2 बार समझा लिया, इट्स ओके। नहीं समझ रहा है तो आपको वहाँ पे साइलेंट हो जाना है। क्योंकि जहाँ पे हम किसी को उनकी गलती समझाते हैं, तभी उसे ना बड़ा इगोस्टिक लगता है,
उसे ऐसे लगता है यार ये मेरे पे ना ब्लेम करे जा रहा है, ब्लेम करी जा रही है, तो उसके ऊपर ना एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर वो आपसे ना ईगो में रहना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ें गलत लगी है ना, तो वहाँ पे आपको ना नाराज़गी दिखानी ज़रूरी है। मीन्स आपको ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। जब भी वो इंसान गलती करता है ना, तभी उसे कुछ दिनों के लिए ना स्पेस दे दीजिए। बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना वो चीज़ को लेकर हर्ट हुए हो, तो ये नाराज़गी दिखाने का सही तरीका है। क्योंकि किसी को हम गलती समझाने से अच्छा, गलती बताने से अच्छा ना हमारा साइलेंट होना ज़रूरी है। तभी वो इंसान को रियलाइज़ हो सकता है। जो इंसान मुझे हमेशा ही ब्लेम करता था, मेरी गलती पे समझाने की कोशिश करता था, वो सडनली शांत क्यों हुआ? उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे कर लिया? वो अपने इमोशंस मेरे सामने क्यों नहीं दिखा रहा है? उसे पे वो चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जो इंसान पहले 100 बार मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन करवाता था, वो अभी इतना कंट्रोल करके बैठा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठा है और मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, इतना नाराज़ है। तो वो इंसान को फ़र्क पड़ता है। आई नो इमोशंस पे कंट्रोल करना ना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, बट अगर आपने ये चीज़ की प्रैक्टिस की ना, तो सब सही हो सकता है। ये चीज़ के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। जो इंसान को 100 बार समझाने से भी वो अपनी गलती समझ नहीं रहा है, तो उससे अच्छा हमें अपना माइंडसेट ही चेंज करना ज़रूरी है। किसी को समझाते बैठना नहीं है। समझदार इंसान अपनी गलती खुद समझ जाएगा। कब? जब हम उन्हें स्पेस देंगे, जब हम उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। समझ रहे हो? उम्मीद करती हूँ कि ये बात मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ कि साइलेंट रह के हम किसी के अंदर अटैचमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार। शेयर करने में कौन से पैसे लगते हैं। बट हाँ, आप ना किसी की लाइफ ज़रूर चेंज कर सकते हो, उन्हें हेल्प कर सकते हो, इसलिए शेयर करा करो। ठीक है, चलो धन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।